हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे क्या, डिक्शनरी इन पाइथन। तो ये भी क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है, तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टपल पढ़ाए थे, लिस्ट पढ़ा दिया मैंने, स्ट्रिंग पढ़ा दिए। जितने भी डेटा टाइप्स हैं जो यूजर डिफाइन है वो सारी चीजें हम पढ़ाते चले जा रहे हैं आपको। ठीक है, और ये हमारा 21 लेक्चर है। इससे पहले हमारे 20 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो एक बार उनको विजिट कर लें, क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो बेसिक टू एडवांस चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद इसके फ्रेमवर्क, और उसके बाद हम आगे चल के डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स भी कोर्स आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो आज की देखेंगे भाई, आज देखेंगे डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में, कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसको एक्सेस करेंगे, कैसे आप उस पर ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है एक डिक्शनरी के लिए, और जो उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो सारी चीजें कवर करने वाले हैं फटाफट से। और देखिए आपको पीडीएफ मिल रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्री पीडीएफ दूंगा मैं आपको। जितना भी मैं नोट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिस नोट से मैं पढ़ाऊंगा वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से फिर अपना आज का लेक्चर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और वीडियोस को भी लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है सबसे पहले। तो अगर बात करूं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी क्या है भाई। तो डिक्शनरी अगर बात करूं तो डिक्शनरी इन पाइथन इज म्यूटेबल है। डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, तो क्या होती है, ये म्यूटेबल ऑन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा ही है। ठीक है, जैसे जो टपल थी, लिस्ट थी, वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा थी, बट सब में क्या था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। जैसे इसमें डिफरेंस है, पहला कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है भाई, म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हो, कोई भी एडिंग, कोई भी डिलीटिंग या कोई भी अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दी तो आप उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि ये अनऑर्डर्ड है। बिल्कुल अनऑर्डर्ड का मतलब होता है भाई कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होंगे। जैसा कि अब तक मैंने बताया आपको, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, जिनमें जितने भी एलिमेंट थे वो क्या थे, ऑर्डर थे। ऑर्डर मीन्स वो सारे के सारे एक इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर होते हैं, जिसकी हेल्प से, इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से आप सिक्वेंसली सभी को एक्सेस भी कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा एलिमेंट का। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टार्टिंग दें, स्टार्टिंग से एंड, जैसे कि आपने स्लाइसिंग कर रहे थे, तो इसमें स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि जब इंडेक्स वैल्यू है नहीं तो आप स्टार्टिंग से एंड तक कोई भी स्लाइसिंग नहीं कर सकते किसी में भी। ठीक है, डिक्शनरी के साथ, हालांकि लिस्ट, टपल के साथ और स्ट्रिंग के साथ आप कर सकते हो। तो भाई इतना क्लियर हो गया, म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड है मतलब इसमें कोई इंडेक्स का इशू नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, बिल्कुल कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा। ये डेट स्टोर करेगा, क्या, डेट स्टोर वैल्यू, जो वैल्यूज को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। किसकी यूज में, की वैल्यू पेयर के रूप में क्या करेगा, ये वैल्यूज को स्टोर करेगा। एक की रहेगी, देखिए अब इंडेक्स के आधार पर क्या रहेगी, यहाँ पर की रहेगी, एक की रहेगी और की उसकी वैल्यू रहेगी। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो आप उस की के नाम से क्या करोगे, एक्सेस करोगे। मतलब इसमें की आप खुद ही डिफाइन करोगे कि इसकी की क्या रहने वाली है, उसके बाद उसकी वैल्यू भी आप खुद ही दोगे। तो की वैल्यू के पेयर में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, की वैल्यू पेयर में रहेगा, तो की वैल्यू पेयर में आप ही बताओगे कि क्या है, आप उसका नाम भी आप ही रखोगे। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी आप ही डिसाइड करोगे। और देखिए हिंदी में देखिए कि पाइथन में एक डिक्शनरी एक बदलने योग्य है, मतलब म्यूटेबल है। ठीक है, और अनऑर्डर्ड है। ठीक है, डेटा संग्रहित करती है जो वैल्यू की, ठीक है, की वैल्यू जोड़ के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इसका सिंटैक्स समझ लें एक बार, कैसे, ठीक है, कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए एक डिक्शनरी का नाम रख सकते हैं आप, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहला तो आपको यूज करने यहाँ पर क्या, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अभी तक देखिए आपने टपल यूज किए, ठीक है, लिस्ट यूज की, तो आपने वहां पर देखे होंगे कि टपल में हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, लिस्ट में हमने बिग ब्रैकेट यूज किया। देखिए यहाँ यूज करेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, मजला पोस्ट से बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जिसमें क्या भाई, इसमें एक तो ये की रहेगी, ठीक है, एक तो की रहेगी, की का नाम आप कुछ भी रखेंगे, उस की पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, कॉलन लगाकर क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, पहले की, कॉलन लगाकर वैल्यू, उसके बाद एक वैल्यू कंप्लीट होगी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा की,
ठीक है। उसके बाद दूसरे की वैल्यू, इसी तरह फिर कॉमा लगाएंगे। जितनी भी आपको अगर डिसाइड करना हो वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर होगा भाई सभी का? ठीक है, अब देखिए, चलिए अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करना है हमें। ठीक है, इतना सिंटैक्स आप समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। देखिए ऐसे एक एग्जांपल है जिसमें आप कैसे क्रिएट करोगे, सिंटैक्स बता दिया मैंने। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी का नाम लिखा, स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्या किया मैंने भाई, कर्ली ब्रेसेस किया। अब देखिए इसको आप चाहे तो नई नई लाइन में, हर बार न्यू लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने क्या किया भाई, नई लाइन से लिख दिया। तो नई लाइन से ये मेरी क्या पहली की है, और की देखिए की जो रहेगी मेरी स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, और स्ट्रिंग वैल्यू को आपको पता ही है, आप कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको सिंगल कोट या डबल कोट में आप लिखते हो। इतना क्लियर है भाई सभी का? तो नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, डबल कोटेड में लिख दिया। चाहता था मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता था, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। उसके बाद मैंने कॉलन लगाया यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक वैल्यू दे दी राहुल। राहुल क्या है भाई, ये भी स्ट्रिंग है, तो ये भी डबल कोटेड में देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, लेकिन है क्या, ये वैल्यू है। राहुल क्या है, वैल्यू है। नेम क्या है, की है। ये पहली हो गई। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने दूसरी लिखी एज, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू दे दी 20। अब ये 20 स्ट्रिंग है, तो इसमें डबल कोटेड देने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, कोर्स, ठीक है। तीसरा क्या हमारा भाई, कोर्स है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, कोर्स तीसरी की, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक वैल्यू भी दी थी। तो तीन क्या है मेरी की है, और तीन की मैंने वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब इसको अगर ऐसे प्रिंट करते हो आप, ठीक है, अगर मान चलिए आप ऐसे डायरेक्ट लिखते हो प्रिंट स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्ट उसका नाम प्रोवाइड कर देते हो प्रिंट करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, जिसमें देखिए एक लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। डैशबोर्ड पर जो दिखाई देगा टर्मिनल में, वो आपको एक लाइन में दिखाई देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं, देखिए आपने नई लाइन से लिख दिया, आप चाहते तो एक लाइन में लिख सकते तो कोई एरर नहीं आती, लेकिन जब जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, और तीसरी मेरी ये हो गई, जिसमें की है और वैल्यू, की और वैल्यू है, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है अब, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि डिक्शनरी क्या है उन सभी से थोड़ा सा अलग है, जैसे आप समझ चुके हैं कि इसमें की वैल्यू के पेयर में वैल्यू स्टोर होंगी, और इंडेक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें सबसे पहला अगर पॉइंट की अगर बात करें, तो स्टोर डेटा इन की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको वैल्यू से पहले उसकी की भी लिखनी है। दूसरा क्या है कि की मस्ट बी यूनिक, आप जो भी की बनाएंगे वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, बट की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद क्या है भाई, वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, बिल्कुल डेटा टाइप कुछ भी रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी रह सकते हैं, मतलब जितने भी डेटा टाइप होते हैं उसको कोई भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट आपको जो की होगी उसका नाम आपको यूनिक रखना है। इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है सभी का? अब बात करते हैं आगे भाई, डिक्शनरी इज म्यूटेबल। देखिए डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब ये म्यूटेबल है, इसका मतलब है कैन बी चेंज्ड। एक बार क्रिएट करने के बाद इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कोई वैल्यू पहले से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब तो यही होता है भाई कि कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। और नेक्स्ट क्या है भाई, रिटन यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। देखिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आपको इसको लिखना है, इतना ध्यान रखना है। आपको स्मॉल ब्रैकेट या डबल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट नहीं लगाना है, आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। तो कर्ली ब्रेसेस के यूज करके आप क्या क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी यूज करेंगे। जब टपल क्या कर रहे थे, स्मॉल ब्रैकेट, लिस्ट में क्या कर रहे थे, बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको ये कुछ ब्रैकेट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए फटाफट जब आगे चलते हैं, अब देखिए कुछ सम इंपोर्टेंट ऑपरेशंस देख लेते हैं जो डिक्शनरी पर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक्सेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट, के आप एक एलिमेंट जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। जबकि अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक मैंने आपको जितने डिक्शनरी, टपल और जो लिस्ट पढ़ाई थी उसमें हमने इंडेक्स वैल्यू यूज की थी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, कि यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे की वैल्यू। तो डिक्शनरी एलिमेंट आर एक्सेस यूजिंग द की, ठीक है। की वैल्यू के यूज में जो की है उसका नाम यूज करेंगे हम, ठीक है। तो डिक्शनरी में तत्वों की की के माध्यम से हम एक्सेस किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए कैसे, एग्जाम्पल वही बना दिया मैंने, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वही है, देखिए तो मैंने भी लिया था राहुल है इसमें, ठीक है। दूसरी की और वैल्यू क्या है मेरी, एज 20,
कोर्स क्या है, BCA, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने अगर प्रिंट किया, देखिए सबसे पहले प्रिंट किया मैंने, क्या कि प्रिंट किया स्टूडेंट लिखा, और देखिए देखिए ये ब्रैकेट आप यूज करना है, बिग ब्रैकेट ही यूज करना है। जैसे आप स्ट्रिंग था, टपल था, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें भाई आप इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे थे, तो इंडेक्स वैल्यू लिखने के लिए आप बिग ब्रैकेट यूज करते हो, तो आपको यहाँ पर बिग ब्रैकेट ही यूज करना है। बट उस बिग ब्रैकेट में इंडेक्स के पर क्या यूज करना है आपको, की यूज करनी है, ठीक है। और की कैसी है, नाम, और की का नाम जो है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप डबल कोटेड में लिखोगे, ठीक है। तो मैंने इस बिग ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया भाई, मैंने यहाँ पर की के मतलब की प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और की जो वैल्यू होगी वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें क्या प्रिंट होगा भाई, नेम मैंने अगर की दी है, तो नेम की जो की है उसकी वैल्यू क्या है, राहुल, तो राहुल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा दिया, अब देखिए एक तरीका और है गेट करके, देखिए एक तो डायरेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट करके आप बिग ब्रैकेट लगाएं, डायरेक्ट स्ट्रिंग करके उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब की वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा है कि स्टूडेंट डॉट गेट करके भी कर सकते हैं, गेट करके आप एज पास कर दें, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी आपका दूसरा तरीका है, ठीक है, एक्सेस करने का डिक्शनरी के एलिमेंट को। तो एक तो जो है स्टूडेंट लिख के बिग ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट की पास कर दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी उसकी की। या फिर गेट मेथड का यूज कर सकते हैं, उस मेथड्स के अंदर आपको की ही पास करनी है, ठीक है, की पास करनी है, कोई दूसरा पास नहीं करना, की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये दो तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। हालांकि हम पहला वाला ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ हम इंडेक्स लिखते थे, वहां पर हम डायरेक्ट की वैल्यू लिखेंगे, और ये पहला वाले हम ज्यादा यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी सारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब आगे भाई, नंबर 2, देखिए एडिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग एलिमेंट। बिल्कुल आप क्या करेंगे भाई, भाई हमने क्या पढ़ा था अभी कि डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। अगर म्यूटेबल है तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो डिक्शनरी कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। बिल्कुल भाई डिक्शनरी को चेंज किया जा सकता है आफ्टर क्रिएशन, क्रिएट होने के बाद उसको चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए इसके लिए, देखिए मैंने एग्जाम्पल, देखिए मैंने इसमें ये वाला ही स्टूडेंट वाला जो मैंने यहाँ बनाया है, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वाली जो डिक्शनरी है इसी को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट क्या किया भाई, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्शनरी। मैंने क्या किया, एज लिखा, ठीक है, और अभी एज कितनी थी भाई उसकी, एज की अगर बात को 20 है, ठीक है, तो मैं इसी इसी को अपडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, एज लिखा और मैंने उसमें 21 पास कर दिया, कितना पास कर दिया, 21। अगर अभी तक हमें एज की वैल्यू देखो तो कितनी मेरी भाई, 20 है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी ये, अपडेट हो कितनी बन जाएगी, 21 बन जाएगी। अगर आप आगे से अगर एज को प्रिंट करोगे, एज की वैल्यू की यूज करके अगर वैल्यू प्रिंट करोगे तो वो कितना होगी, 21 आएगी। तो ये तो अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐड का समझिए, मैंने अगर कोई ऐड करना नया, तो आपको नई की यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एक नई की। देखिए कॉलेज नाम की अगर वहां पर नहीं है अभी, ठीक है, कॉलेज नाम की है यहाँ पर, क्या नहीं है, तीन ही तो की है, नेम, नाम है, एज और कोर्स। लेकिन ये कॉलेज नाम की कोई की नहीं है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कॉलेज नाम की को ऐड कर दिया, ठीक है, और उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी क्या, ACMT, ठीक है, क्या असाइन कर दी, ACMT वैल्यू असाइन कर दी, ACMT मतलब कॉलेज का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो एक नई की ऐड हो जाएगी, उसमें पहले 3 थी 4 हो जाएंगी, कॉलेज नाम की भी आ जाएगी, और उसकी वैल्यू बन जाएगी ACMT, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना हो गया, अपडेट करना हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐड भी कर सकते हैं आप, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं जितना चाहें उतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा की है हमारी, उसके साथ पांचवा ही कर सकते हैं। की नाम रखना है आपको, यूनिक रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। स्टूडेंट पॉप, देखिए अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, रिमूव करना है, तो स्टूडेंट डॉट पॉप करके आप कोर्स जैसे लिख सकते हो, तो इससे क्या होगा, जो कोर्स नाम की जो की थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो उसको रिमूव कर देगा, मतलब वहां से कतई खत्म कर देगा उसको, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। या फिर आप चाहें तो डेल का यूज कर सकते हैं भाई, डेल मैंने बताया था, डेल होता है डिलीट, ठीक है, डिलीट का शॉर्ट फॉर्म क्या, डेल। तो डेल लिखिए, और डेल के आगे आप स्टूडेंट और जो एज है, ठीक, मतलब जो की है उसका नाम लिखिए इसमें, और ये क्या करेगा, ये आपकी जो एज नाम की जो की होगी उसको डिलीट कर देगा। ये तो क्या कर देगा, उस की को डिलीट कर देगा। अगर की आपकी डिलीट हो जाएगी तो आपकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, अपडेट बता दिया, ऐड बता दिया, और डिलीट के देखिए मैंने दो चीजें बता दी, पॉप की हेल्प से डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट डेल कीवर्ड यूज करके भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते, मतलब डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपडेट और
ऐड का मैंने दोनों बता दिए। अपडेट करना है तो आप कैसे करना है, ठीक है, उस की का यूज उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो, रीअसाइन हो जाएगा उसमें पर, ठीक है। अगर कोई ऐड करना है तो नई की यूज कीजिए आप, नई की यूज करके आप वहां पर क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई, आप कुछ अब देखिए अब कुछ मेथड्स पे बात कर लेते हैं कि भाई डिक्शनरी में भी कुछ इससे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो बिल्ट इन मेथड्स हैं। जैसे कि देखिए अभी तक मैंने आपको टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग पढ़ाई, सबके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो सारे सारे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, सारे सारे बताकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको काम देंगे और आप जब हम एडवांस पाइथन सीखेंगे तो वहां पर भी ये काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा बिल्ट इन मेथड्स है, बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से बने हुए, तो उसमें सबसे पहला क्या, कीज फंक्शन, ठीक है। ये क्या काम है इसका, रिटर्न द ऑल की इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की में जो जो आपने डिक्शनरी क्रिएट किया है, उस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज होंगी उन सब की वैल्यू क्या करेगा, ये आपको देगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने ये कि क्या बनाई, डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक है। डिक्शनरी का नाम लिख दिया मैंने डी, सिंपल है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, स्मॉल ले रहे हैं। इसमें एक की बनाई ए, ठीक है, उसमें वैल्यू दे दी 1, दूसरी की बनाई मैंने बी, ठीक है, उसमें वैल्यू दे दी 2, ठीक है। तो दो की है मेरी, एक तो ए की है और मेरा बी की है, दोनों की वैल्यू 1 और 2 है, ठीक है। इतना क्लियर है, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, सिंपल ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद देखिए मैंने क्या प्रिंट क्या किया, डी डॉट की, ठीक है, क्या किया भाई, डी डी डॉट की, देखिए देखिए वो जो की वाला फंक्शन है उसके अंदर आपको कुछ भी पास नहीं करना है, ठीक है, बस डी डॉट करके आपको करना है, क्योंकि डी क्या है, मेरी डिक्शनरी है, तो डी डॉट कीज करके लिखना है बस। तो आपको स्क्रीन पर इस तरह का एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आपको कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे डिक्स लिखेगा, कॉलन लगाएगा, कीज लिखेगा, और आपको इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, बिग ब्रैकेट के अंदर सारी सारी कीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी कीज है। की वैल्यू नहीं देगा, ये की देगा ओनली, ठीक है, क्योंकि हम की मांग रहे हैं। अगर आपको किसी डिक्शनरी के अंदर इस सारी की का पता करना है कि इसमें कौन कौन सी कीज है, तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे इस तरह का एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जिसमें सारी की सारी कीज होंगी। देखिए ए और बी, दो ही कीज है मेरी भी, ठीक है, इसमें एक ए है एक बी है, तो दो ही इसमें क्या दे दिया हमको, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए वैल्यूज, अब देखिए अब तो की लिखा रहता है वैल्यूज, अब मान चलिए आप की ना वैल्यूज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जितनी भी डिक्शनरी में वैल्यूज है वो सारी सारी मैं एक्सेस कर लूँ, तो रिटर्न द ऑल वैल्यूज इन डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी। तो आपको कैसे करना है भाई, तो आपको डायरेक्ट उसमें डी डॉट वैल्यूज लिख देना है बस, ठीक है, डी डॉट वैल्यूज लिख देना है। देखिए डी वाला मैंने इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डी डॉट वैल्यूज लिख लेना है, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जिसमें सारी की सारी क्या होंगी, वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, सारी की सारी वैल्यूज होंगी, कोई भी की नहीं होगी। की चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डी डॉट कीज, ठीक है, सारी सारी कीज आ जाएंगी। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डी डॉट वैल्यूज लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर, चलिए बात करते हैं भाई आगे तीसरा, तो आइटम्स, ठीक है। अब देखिए आइटम्स देखिए, तो रिटर्न द की वैल्यू पेयर। अभी तक हमने क्या किया भाई, अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक तो की निकाल लिया, तो की मिल गया, हमने कहा नहीं की नहीं, हमें वैल्यूज चाहिए, तो सारी वैल्यूज ले ली। अब हमारी इच्छा है कि भाई हम की और वैल्यू दोनों चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों, ठीक है, मतलब आइटम के रूप में चाहिए, की और वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो एक आइटम के रूप में आएगी, क्योंकि देखिए की और वैल्यू मिलाकर एक ही आइटम बनता है भाई, डिक्शनरी का एक आइटम बनता है कैसे, की और वैल्यू को मिलाकर, ठीक है। तो अगर आपने कोई डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है, वही डिक्शनरी यूज कर रहा हूँ, तो आप डी डॉट आइटम्स लिखते हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या प्रिंट होगा, डिक्स अंडरस्कोर आइटम्स, और आपको उस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से देखिए, एक तो ये ब्रैकेट लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जो कि फंक्शन है, उसके बाद बिग ब्रैकेट लगेगा, और बिग ब्रैकेट के अंदर आपको देखिए एक आइटम तो मेरा ये हो गया, क्योंकि इसमें एक की है ए, ठीक है, वन क्या है इसकी वैल्यू, तो की, और मतलब की क्या होगी मेरी ए, ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी 1। उसके बाद मेरा दूसरा आइटम कौन सा है भाई, दूसरा आइटम है मेरा बी, ठीक है, बी और कॉमा लगा के उस बी की वैल्यू, तो की और की वैल्यू, की और की वैल्यू कॉमा लगाकर, ठीक है, और बाहर कॉमा लगा दिया, क्योंकि एक ब्रैकेट में ये वैल्यू बन रही है, आइटम बन रहा है, तो आइटम के रूप में क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया इसको, ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा कौन सा फंक्शन है भाई, गेट, ठीक है, गेट फंक्शन क्या है भाई, की और डिफॉल्ट, देखिए ये फंक्शन मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, ये फंक्शन मैंने आपको समझाया था अभी यहाँ पर, कि अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, ये वैल्यू एक्सेस करनी है आपको, जैसे यहाँ पर समझाया था मैंने, ठीक है, गेट नाम का, तो वही फंक्शन है यहाँ पर, आप डायरेक्ट की पास कर सकते हो, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है, गेट नाम का, इसमें आप की वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है, की का नाम पास कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर कॉमन आकर आप डिफॉल्ट लिखते हो, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई भी अपनी तरफ से अगर वैल्यू देती हो, तो ये क्या करता है भाई, मान के चलिए आपने जो की दी, अगर वो की फाइंड नहीं हुई,
अगर वो डिक्शनरी में की नहीं मिली उसको, तो उस स्थिति में क्या आती है भाई, एरर आती है। ये चीज ध्यान रखना, हर चीज में आती है। इसलिए जो टपल थे, लिस्ट थी, उसमें बताया था, अगर आप कोई एक ऐसी इंडेक्स वैल्यू देते हो जो एडजस्ट ही नहीं करती है, वो उस इंडेक्स वैल्यू पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसमें एरर दे देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह यहाँ पर है, अगर गेट करके अगर की देते हो और की उस की वो जो की आपने दी है अगर वो एडजस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब एरर आ जाएगी, ठीक है, आपका पूरा कोड रुक जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो रिटर्न द वैल्यू फॉर की, ठीक है। और इफ द की डजंट एडजस्ट, अगर एडजस्ट नहीं करेगी तो रिटर्न द डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पास की होगी, अब देखिए इसमें कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और नो एरर, ठीक है, तो वहां पर एरर नहीं आएगी। अगर नहीं करते हो डिफॉल्ट वैल्यू तो फिर एरर दे देगा। अगर एडजस्ट नहीं हुई, मतलब आपने जो की दी है अगर उसकी वैल्यू नहीं मिली, उसको वो की नहीं मिली, तो फिर वो एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू दे के चलते हैं। देखिए पहला देखिए इसमें, तो मैंने क्या किया, प्रिंट डी डॉट गेट कर दिया, ठीक है, और ए को मैंने पास कर दिया। तो ए की है मेरी भाई, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ए की है मेरी, ए की है तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो उसने क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा मैंने किया है कि डी डॉट गेट करके और मैंने यहाँ पे सी पास कर दिया। यहाँ क्या पास कर दिया, सी। सी क्या एक की है, तो की पास की। अगर मैं इसमें देखूं ऊपर वाले में, डी वाले में, तो कहीं सी तो है नहीं भाई। जब सी नहीं है तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉमा ला करके वैल्यू पास की है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, तो फिर ये एरर नहीं देगा, इस डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो क्या कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया, क्योंकि आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है क्या, 0। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आप देना चाहेंगे, जो भी अगर स्ट्रिंग भी देंगे, तो वो वहां पर वही प्रिंट होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं आगे भाई, पांचवा, ठीक है, पांचवें मेथड पर बात करते हैं। तो अपडेट मेथड, ठीक है, अपडेट मेथड देखिए, हालांकि अपडेट करने के लिए हम सिंपली भी अपडेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अपडेट करने के लिए हम सिंपली अपडेट किया, मैंने भाई, मैंने भी आपको अपडेट करके दिखाया था, ठीक है। कहाँ दिखाया था भाई, मैंने आपको देखिए यहाँ पर अपडेट करके दिखाया था, ये वाला अपडेट ही तो था, ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट और एज करके आप 21 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे अपडेट नहीं करना है, ठीक है, तो एक तरीका और है, अपडेट नाम का फंक्शन भी है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, अदर डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में अपडेट कर दिया जाएगा, क्या मतलब, अपडेट डिक्शनरी विद द अनदर डिक्शनरीज की वैल्यूज पेयर। जैसे कि मैंने लिया एक डिक्शनरी, ठीक है, डी, ए, और ए की वैल्यू 1, बी और बी की वैल्यू 2, ठीक है, एक डिक्शनरी हो गया। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर कि डी डॉट अपडेट लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अंदर एक नई डिक्शनरी पास कर दी। इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अपडेट का मतलब देखिए ऐड करना भी होता है। अपडेट का मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले से जो है उसी को अपडेट कर देने। अपडेट का मतलब ऐड करना भी होता है नई वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सी पास की, ठीक है। सी क्या है, की देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये एक स्मॉल क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें लिखा है ना अदर डिक्शनरी, तो ये एक अपने आप में डिक्शनरी है, स्मॉल ब्रैकेट में के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाकर मैंने सी पास किया, की, सी की वैल्यू पास कर दी 3, तो की वैल्यू पास कर दी, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो एक स्मॉल डिक्शनरी है ये, ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। इसको मैंने पास कर दिया तो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, तो इसको ऐड कर देगा किसमें, डी में। अब अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको इस तरह से प्रिंट होगा वहां पर, ठीक है। एक आइटम तो आपका ये था, तो ये तो पहले से थे, ठीक है, लेकिन जो सी वाला जो है ये एक नया आया है, जो आपने अभी अभी अपडेट किया है इसमें, ठीक, क्या किया, अपडेट किया है। तो इसको क्या करेगा, इसको भी ऐड करते हैं इसमें। क्लियर हो गया अपडेट। चलिए बात करते हैं पॉप, ठीक है। पॉप की मतलब आप यहाँ पर की पास कर सकते हो, और देखिए रिमूव करने के लिए है, मैंने अभी डेल शब्द बताया था आपको, डेल कीवर्ड यूज कर सकते हो रिमूव करने के लिए। पॉप भी बताया था रिमूव करने के लिए, तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा स्पेसिफाइड कीज और रिटर्न कर देगा इट्स वैल्यू। अगर रिटर्न कर देगा, अगर आप उसको साथ में प्रिंट भी करते हो, ठीक है, मतलब आपने वैल्यूज को क्या किया, आपने उसको रिमूव करना चाह रहे हो और प्रिंट भी करना चाह रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देना है, क्या करना है, प्रिंट, मतलब डी डॉट पॉप करके आप इस तरह से इसको लिखिए। तो इससे क्या होगा, इसका एक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या, जो की आप जो डिलीट कर रहे हैं वो ये क्या करता है, उस की वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। उस की को डिलीट कर देगा, लेकिन उस की वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। तो अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो तो आपको ये 1 वैल्यूज को मिल जाएगी, किसकी, एक की वैल्यू क्या भाई, एक की वैल्यू क्या, 1, तो 1 आपको मिल जाएगी, तो स्क्रीन पर आपको 1 प्रिंट हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिमूव कर देगा उसको, ठीक है, क्या कर देगा, की आपकी रिमूव कर देगा। अगर की रिमूव हो जाएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस साथ में उसको प्रिंट भी कर देते हो तो वो आपको वैल्यू दे देगा,
नहीं तो आप डायरेक्ट अब देखिए, अब पॉप कर दिया आपने, अब देखिए अब अगर प्रिंट करते हो तो आपको इस तरह की डिक्शनरी प्रिंट होगी। मतलब यहाँ से ए की वैल्यू हट चुकी होगी, ए है हट चुका होगा, ए की वैल्यू हट चुकी होगी, ठीक है। टोटल क्या बचा हमारा, ए की एलिमेंट बचा, कौन सा, बी वाला, बी और बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे कहते हैं, पॉप कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मेथड्स की, ठीक है। आगे हमारे कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले अब ये सातवां क्या है, सातवां भाई हमारा क्या, क्लियर, ठीक है। क्लियर मेथड क्या है भाई, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, ये मेथड हमने पहले भी यूज किया था, ठीक है। क्लियर, इसका काम होता है रिमूव द ऑल एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट है, अगर आपको लगता है कि मुझे सारे के सारे रिमूव करने हैं, मुझे पूरी पूरी डिक्शनरी खाली करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे डिक्शनरी बनाइए, ठीक है, और आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए बस, डी डॉट क्लीन लिख दीजिए, क्लियर, बस। तो क्या कर देगा वो, डी को क्लियर कर देगा। अगर आप इसको अब प्रिंट करोगे तो आपको इस तरह से प्रिंट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, पूरा पूरा क्या कर दिया भाई, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या भाई, डिलीट हो गया। आठवां देखिए भाई क्या है, कॉपी, ठीक है। कॉपी का महत्व आप समझते हो, ठीक है। कॉपी का मतलब हम ऐड क्या कर रहे हैं, रिटर्न द सोलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। अगर आपको लगता है कि एक डिक्शनरी की कॉपी बनाकर आप किसी दूसरी डिक्शनरी में देना चाहते हो, या डिक्शनरी एक बनाना चाहते हो, नहीं तो आप बना सकते हो। कैसे, ये आपने क्या किया, डिक्शनरी बना ली है, ठीक है। आपने क्या किया, डी डॉट कॉपी किया, ठीक है, और आपने एक सी नाम का एक वेरिएबल बनाया, लेकिन जैसे ही इसमें कॉपी हो जाएगा तो सी का बन जाएगी, अपनी डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। तो डी की डिक्शनरी को कॉपी करके हमने क्या बना दिया, सी बना दिया। अगर आप सी यहाँ पर प्रिंट करोगे तो वो एक डिक्शनरी प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो एक डिक्शनरी ऐसे प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, क्योंकि सी के अंदर क्या डिक्शनरी है, क्योंकि डी की कॉपी होकर किस में आ चुकी है, सी में आ चुकी है। तो भाई ये थे आपके क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस जो डिक्शनरी पे यूज होते हैं, ठीक है। सारे फंक्शन बता के चल रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बाकी कुछ हैं तो उनको हम क्या करेंगे, जब एडवांस पढ़ेंगे तब उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बेसिक सारे बता के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। जितनी जरूरी है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। एक भी में ऐसा नहीं है कि जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब मैं एक डिक्शनरी बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए एक्सेस करके दिखाते हैं, ठीक है। एक डिक्शनरी बनाते हैं और एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए हर बार क्या होता है, स्क्रीन रह जाती है। चलिए मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो आई थिंक आपको सारी स्क्रीन दिख रही होगी। तो चलिए बात करता हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही होगी आपको, तो देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं देखूँ तो देखिए पहले से एक लिस्ट वाला फंक्शन था, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो आगे देखिए आगे डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, अब डिक्शनरी बना देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नाम की बना देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नाम की बना दी, और देखिए मैंने इसको इक्वल टू लगाया, और देखिए किस में लगाना है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में लगाना, तो मैंने क्या किया भाई, अब देखिए कि अगर आपकी स्ट्रिंग है तो आपको क्या करना है, डबल कोटेड में लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉलन लगाया भाई यहाँ पर, ठीक है। कॉलन लग गया, कॉलन के बाद में वैल्यू दे दी, ठीक है। वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोटेड में देना है। तो देखिए मैं इसमें कोई नाम दे सकता हूँ, जैसे कि जैसे अभी इसका क्या नाम दिया था मैंने, राहुल नाम दिया था, ठीक है। तो मैं इसमें राहुल नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने इसको देखिए दूसरी लिख रहा हूँ तो कॉमा लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक एज और ले लेता हूँ, ठीक है। एज की बना दी मैंने, उसके बाद मैंने कॉन लगाया, उसके बाद मैंने इसमें 20 वैल्यू उठाया। देखिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी की बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं। तो ये क्या है भाई हमारा, ये मेरी क्या डिक्शनरी है, ठीक है। ये क्या है मेरी भाई, ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है। ये मेरी क्या है, डिक्शनरी है भाई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, और देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। इसको भी कमेंट बना देता हूँ, ये टपल है मेरा, ठीक है। ये टप कमेंट बना दिया मैंने। कमेंट बनाने के लिए आपको पता ही है स्पेस लगाना पड़ता है, ठीक है। कमेंट बना दिया। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, प्रिंट किया मैंने इसको, और प्रिंट करके मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट अगर स्टूडेंट पास कर दूँ, ठीक है। देखिए मैं पहले स्टूडेंट पास करता हूँ, स्टूडेंट पास करूंगा तो सारा का सारा की और वैल्यू मेरे को दे देगा ये, ठीक है। कैसे देगा, चलिए मैंने सेव कर दिया इसको भाई, ठीक है। लेकिन नई फाइल नहीं बनाई मैंने, उसी में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं रन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, अब क्या करेगा, देखिए आउटपुट देगा मेरे को यहाँ पर, ठीक है। देखिए आउटपुट मिलेगा हमारे को, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, पूरा का पूरा हमारा डिक्शनरी दिखाई देगी, ठीक है, जैसे हमने बनाई है। तो अभी देखिए पहली बार में थोड़ा सा ये टाइम ले जाता है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट एक बार टर्मिनल ओपन होने का तो टाइम ले लेता है, ठीक है। चलिए अभी हो जाएगा ओपन, एक बार हो जाएगा उसके बाद फिर फटाफट होते रहेगा, ठीक है। देखिए हो गया रन। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख पा रहे हैं, तो मेरी क्या एज इट इज प्रिंट हुआ है, ठीक है। एज इट इज सेम टू सेम, बस देखिए मैंने डबल कोड यूज किया था, इसने सिंगल कोड यूज किया है, ठीक है। डबल कोड यूज करें, सिंगल कोड यूज करें, स्ट्रिंग दोनों के लिए
अवेलेबल है, दोनों में कोई एरर नहीं आती है, ठीक है। तो एज इट इज प्रिंट कर दिया, नेम राहुल, एज और 20, ठीक हो गया। चलिए अब मैं अगर प्रिंट करूँ भाई, अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर भाई ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और इसमें देखिए मैं इसमें एक की पास करता हूँ, ठीक है, मान चलिए मैंने एज पास कर दी, तो अगर मुझे एज चाहिए, अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे एज चाहिए, ठीक है, बाकी को मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करूँगा, कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया, उसको मैंने फिर से रन किया, ठीक है। बटन है भाई, डायरेक्ट क्लिक करें, इसमें कोई आपको कुछ लिख, देखिए मेरे क्या आ गया, 20 आ गया, क्या आ गया, 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। मान चलिए मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ तो क्या आएगा भाई, मेरा क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। सेव किया मैंने और रन किया मैंने, बटन पर क्लिक किया और देखिए मेरे यहाँ पर अब नेम प्रिंट आएगा, ठीक है, देखिए। तो देखिए ये आ गया राहुल, ठीक है, ये आ गया राहुल, ठीक है, ये राहुल आ गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए और कुछ क्या था उसमें भाई, और क्या था भाई, अब देखिए ऐड करते, मैं क्या करता हूँ उसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। मान चलिए मैं क्या करता हूँ उसमें ऐड करता हूँ, अगर ऐड करना है आपको, ठीक है, क्या करना है मुझे भाई, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐड करना, मतलब मुझे एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैंने क्या लिखा भाई, स्टूडेंट लिखा, ठीक है। न्यू देखिए अगर एग्जिस्टिंग को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मान चलिए मैं एज अपडेट करना चाह रहा हूँ, एज लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, एज लिखा और मुझे अपडेट करना है मुझे, तो डायरेक्ट क्या करूंगा, इसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है, जैसा बी वैल्यू कितनी है 20, मैंने 25 कर दिया, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। और देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर नेम की जगह पर एज प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर भाई एज प्रिंट किया। अब देखिए एज हमारी उसमें कितनी 20 थी, लेकिन बीच में क्या कर दिया मैंने, अपडेट कर दिया, तो मेरी 20 नहीं आनी चाहिए, कितनी चाहिए, 25 आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, चलिए भाई मेरी 25 आई, इसका मतलब मेरी मैंने डिक्शनरी को अपडेट कर दिया, ठीक है। कहाँ है भाई, देखिए देखिए मैं कितना आ रहा है भाई, 25 आ रहा है, इसका मतलब मेरी डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब मान चलिए मुझे कोई एक नई नई वैल्यू आप क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है, तो स्टूडेंट करना है आपको, ठीक है। और मुझे देखिए अगर आपको कोई नई की है, ठीक है, अगर नई की है तो आपको इसमें नई की देनी होगी, जैसे मान चलिए एक नई की देता हूँ मैं, ठीक है, क्या नई की दे भाई, ठीक है, एक एड्रेस देते हैं, ठीक है, एड्रेस देते हैं, तो मैंने मान चलिए ADD, ठीक है, ARESS एड्रेस लिख दिया, ठीक है, एड्रेस लिख दिया। अगर मैं इसमें देखिए, इसमें अगर मैं एड्रेस देता हूँ, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया भाई, मैंने दे दिया मेरठ दे देता हूँ, ठीक है, MW, ठीक है, मेरठ, ठीक है, मैंने मेरठ यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, एड्रेस दे दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया भाई, ये एड्रेस नाम की इसमें प्रिंट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पूरा प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैं इसमें कोई की नहीं, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे स्टूडेंट में एड्रेस नाम की और वैल्यू पेयर ऐड हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेगा जी, देखिए नेम राहुल और इस तीनों को प्रिंट करेगा और साथ में एक स्टूडेंट एड्रेस नाम की भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भाई आउटपुट आएगा अभी, क्लिक कर दिया ना मैंने, हाँ क्लिक कर दिया, देखिए ये आ गया, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए ये इतना देखिए, एड्रेस और मेरठ, ठीक है, ये ऐड हो गया, जबकि हमारा पहले कितना था, एज और इतना था, बस हो गया, अपडेट भी हो गया भाई, ठीक है। डिलीट करना है, मान चलिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया भाई, मैं भाई डिलीट कर दिया, मुझे लगा भाई डिलीट कर दो इसको, अपडेट हो गया, डिलीट, डेल लिखो, डायरेक्ट स्टूडेंट लिखो, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट आप इसमें पास कर दो एड्रेस, ठीक है। मान चलिए एड्रेस हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, क्या डिलीट कर रहा हूँ मैं डिलीट करता हूँ नेम, नेम डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, नेम में हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं इसको सेव किया, अब मैं इसको क्या प्रिंट करता हूँ, अब क्या होगा भाई, यहाँ पर नेम वाला जो राहुल है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डेल यूज किया मैंने। अब देखिए अभी ये प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ आउटपुट देखिए आ गया जी, ठीक है, आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं भाई, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें अब नेम नाम का कोई भी की नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, डिलीट हो चुका है वो, कर लेंगे भाई, ठीक है, हो जाएगा, देखो सारे फंक्शंस हो जाएंगे जितनी फंक्शंस हैं, ठीक है, कोई फंक्शंस ऐसा नहीं है जो ना हो पाए, सारे फंक्शंस कर सकते हैं आप, ठीक है। इस बेसिक है भाई, ठीक है, बेसिक है, जैसे कि आप कोई की, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे डॉट लिखिए आप, ठीक है, अगर आपको कीज चाहिए, सारी कीज चाहिए, ठीक है, तो कीज लिख दो आप, की फंक्शन कॉल कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हुआ आपका कीज फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ भाई, ठीक है, सेव किया, प्रिंट करता हूँ। अब क्या देगा भाई, कीज दे देगा मेरे को, ठीक है, कितनी कीज है मेरी, 3 कीज हो चुकी है, ठीक है, देखिए डिक्स ने देखिए ये दे दिया, इसने कीज दे दिया, ठीक है। तो सारे हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सारी देखिए नेम एज और एड्रेस, देखिए डिलीट हमने हटा दिया है, उसने क्या किया, डिलीट नहीं किया, ठीक है, हो गया। अगर आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर जाइए, वैल्यूज फंक्शन यूज कीजिए, ठीक है, VALUE वैल्यूज, ठीक है,
क्या गलत लिख गया, ठीक है। सही तो VALU वैल्यूज, ठीक है। चलिए सही तो है। इसको क्लिक करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो कीज नहीं आएंगी, क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। प्रिंट कर देगा इसको, देखिए आ गया, क्या आ रहा है भाई, वैल्यूज आ रही है, ठीक, क्या आ रही है, वैल्यूज। राहुल 25 और मेरठ, ठीक है। हो जाएगा भाई, सारे के सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे सारे करना और प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। सभी को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कोडिंग भाई प्रैक्टिस से ही आती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कोडिंग अच्छी होगी। और देखिए सारी चीजें मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और पहले मैं करके देखता हूँ, उसके बाद ही लिखता हूँ, ठीक है। तो एरर आने की तो कोई संभावना है नहीं, ठीक है। और छोटे छोटे कोड हैं, जब बड़े बड़े कोड बनाएंगे तो उनको भी हम वो अच्छे से करेंगे। तो भाई फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों जितने भी सबको शेयर कर दो। और वीडियोज को भी लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।